लीगल थिंग इज कंसर्न। और अगर कोई जाना चाहता है, नो वन, यू हैव ऑल द राइट टू अप्रोच द कोर्ट। कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे थे मिस्टर पी विल्सन है कोई, वो जाएंगे, और तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट नाउ इट इज टू लेट। ममता मैडम ने भी बोली ये बात, लास्ट वीक शी वाज रेडी, बट कोई आया ही नहीं आगे। प्रदीप जी ने भी काफी स्टूडेंट से पूछा, उनके पेरेंट्स के नंबर एंड डिटेल्स भेजे एज ए पिटिशनर, बट वेरी फ्यू टर्न्ड अप। तो अभी आपके पास जो ऑप्शन है, आप पढ़ाई करें, प्रोटेस्ट करना है करें, बट लीगल तरीके से करें, प्रॉपर परमिशन लेके। ऐसे नहीं कि जाके पीएम ऑफिस के वहाँ खड़े हो गए, डिटेन करके आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी एंड देन दे विल ट्रेस योर नंबर। तो यू हैव टू बी केयरफुल। हमारे नंबर, हम लोग करते हैं प्रोटेस्ट तो दे टेक आवर कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ डिटेल्स होती है उनके पास। So you have to be very careful while joining any kind of protest which is being planned without any permission. And yes. Ma'am, can I say something? Yes, Utpal ji. Yeah, ma'am, just to add to the second attempt or need twice a year concept, I can see Vishwanath is also there, and I can see Hirak and couple of other students also. Last year, these students they moved Delhi High Court, एंड उन्होंने जो है वो पोस्टपोनमेंट या जो FIR करके उसको दोबारा री एग्जाम करवाने की कोशिश की थी। द कोर्ट डिड नॉट एग्री टू दैट, हाउएवर द कोर्ट अलाउड टू allowed that they can submit a representation, and they passed a positive judgment as far as twice a year is concerned. तो एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया गया था। These guys submitted it with the Ministry of Health, with the Education Ministry, with the NTA also. तो अगर कुछ पेरेंट्स दे वांट टू कम फॉरवर्ड, और कुछ स्टूडेंट वेलविशर और गार्डियंस दे वांट टू कम फॉरवर्ड, आई थिंक यू कैन मेंशन दैट केस एंड उसको आप टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। Okay, thank you so much सुखपाल जी। See what we can do is, अगर हाई कोर्ट से ऐसा कुछ डायरेक्शन है, आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है वहाँ पे, तो डेफिनेटली थ्रू दैट रिप्रेजेंटेशन वी कैन अगेन अप्रोच हाई कोर्ट, और वहाँ पे हम मेंशन करके वी कैन रिक्वेस्ट फॉर अनदर अटेम्प्ट। और एक हम RTI भी कर सकते हैं, बट उसका रिप्लाई इट विल टेक टाइम। RTI में वी कैन आस्क फॉर अबाउट द एक्शन टेकन रिपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी एंड इफ दे हैव टेकन एनी डिसीजन, और वो अगर ऐसा कुछ है तो वी कैन ट्राई फॉर अनदर अटेम्प्ट। उसके लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। पोस्टपोनमेंट तो काफी मुश्किल है, जो सभी मुझे बोल रहे हैं अभी, एंड इट्स बेटर आप लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं करिए, बट बेस्ट पार्ट इज लीगली करिए। आप लोग जो भी परमिशन लेके आप करें एंड पढ़ाई करें, इम्पोर्टेंट है। 15 डेज है आपके पास अभी, और एज फार एज 2 अटेम्प्ट्स आर कंसर्न वी कैन डेफिनेटली अप्रोच द कोर्ट। उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करके वी कैन रिक्वेस्ट फॉर 2 अटेम्प्ट्स, वो हम कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट्स, इफ यू वुड लाइक टू से एनीथिंग, आपको कोई कंसर्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क। हिमांशु, कोई अगर बच्चों की रिक्वेस्ट है कुछ है तो आप एक बार चेक कर लो। Yes ma'am, I also requested the students, but यहाँ पे इस केस में कुछ दिखा नहीं रहा है कोई रिक्वेस्ट। मैम ऑल्सो एक बार उस पर भी बात कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आर ऑल्सो बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड यूज करते हैं ट्विटर में while addressing the authorities, so we have राइट। देखिए, See again I am telling all the students कि whatever be the reason, आपका आज academic life career है या future में और भी problems आएंगी, but that does not mean that you will use harsh words या unparliamentary language। प्रदीप जी और सुखपाल जी भी हमेशा बोलते हैं कि किसी के ऊपर अगर कोई केस हो गया, किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल कर दी आपके अगेंस्ट, then you will be in trouble। तो आप लोग प्लीज डोंट यूज unparliamentary language। Always be whenever you are speaking to any authority या किसी भी मिनिस्टर को आप टैग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल। उनको हम ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप जो भी आप लोग लिखते रहते हैं दैट इज रॉन्ग। तो वी विल नेवर सपोर्ट दैट। आप लोग की कंसर्न जेन्युइन है, नो डाउट। इफ अथॉरिटीज आर नॉट लिसनिंग, वी हैव नो अदर चॉइस। इसका ये मतलब नहीं कि हम अब्यूज करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू ऑल आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, ये सब आपके लाइफ में है, बट अगेन आई एम टेलिंग ऑल द स्टूडेंट्स कि सी मोदी जी हैज रिसेंटली कम अप विद अ स्कीम
but he has said that 50% of the seats, जो फीस होगी 50% जो प्राइवेट कॉलेजेस में है, the fees will be at par with the government college. अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है in all the states, then it will definitely benefit you. आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will be able to take education even in private college. तो हम लोग उसके ऊपर हम फॉलो अप लेंगे ना गवर्नमेंट से. आप लोग एग्जाम में अपीयर हो, अगर मार्क्स आपके थोड़े कम भी आएंगे तो एटलीस्ट यू विल अप्लाई ना इन प्राइवेट कॉलेजेस में. वहाँ पे अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके फेवर में गवर्नमेंट करेगी. अभी जेई के लिए भी किया है. सी जेई के लिए भी गवर्नमेंट हैज कम अप, अभी फिर से विंडो दे आर गोइंग टू रीओपन. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वो डेफ एंड डम है, सुनते भी हैं, बहुत बार नहीं सुनते हैं. नीट का उनका जो भी कंसर्न होगा, प्रेशर है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. और नीट के लिए भी रिलीफ तो मिला है आपको ना. एज लिमिट दे हैव रिमूव्ड, दे हैव रिमूव्ड द एज लिमिट. तो बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, दे विल अगेन ट्राई. बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो दोज हु हैव लेफ्ट होप, दे विल अगेन ट्राई फॉर मेडिकल. जैसे हमारे लॉ में देयर इज नो एज लिमिट, तो हमने इसके लिए भी बोला था कि मेडिकल से भी निकाल दी जाए एज लिमिट. व्हेन लॉयर्स कैन परस्यू डिग्री एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हमें करना. हम 50 इयर्स के हो, 60 इयर्स के हैं, हम लोग लॉ कर सकते हैं. सिमिलरली इनका मेडिकल का भी आप लोगों का एज लिमिट दैट्स नेवर हैपेंड. अभी इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हुआ है हमारी कंट्री में. फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज टेकन दिस इनिशिएटिव एंड दे हैव रिमूव्ड द एज लिमिट. प्रॉब्लम हो सकती है. एंड दैट्स इट. एनीवन एल्स वुड लाइक टू स्पीक? स्वप्निल. हिमांशु जी, ये अपना हीरा your sentiments, we just want to give you the right direction. अगर फिर भी आपको या किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं सबकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ. और